जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के आसमान में A320 मॉडल का एक एडवांस त्यारा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। इस त्यारे के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। अब इस इंजन में इतनी पावर नहीं बची थी कि इस त्यारे को सही सलामत एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचा सके। फाइनली जिसका डर था वही हुआ, यानी कराची के गुंजान आबाद इलाके के एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सका और एयरपोर्ट के नजदीक शहरी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए। आखिर हुआ क्या था इस त्यारे के साथ कि इसके दोनों इंजन एक साथ ही फेल हो गए। आज इस वीडियो में जानेंगे हर एक पॉइंट को बारीकी से इस केस स्टडी में। जी सर। Where to be turning left? We'll proceeding that sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान का एक शहर लाहौर 22 मई 2020 एयरबस A3 मॉडल का एक मुसाफिर त्यारा PK 8303 ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पाकिस्तान से 99 लोगों को लेकर उड़ान भरी। इस मुसाफिर त्यारे को पास ही के एक शहर कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना था। इस त्यारे को कैप्टन सजाद गुल उड़ा रहे थे और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम थे। ये फ्लाइट करीबन 90 मिनट की थी। वक्त गुजरता गया और कुछ ही मिनट के बाद ये कराची के एरिया में दाखिल हो गया। अब कराची ATC PK 8303 को गाइड कर रहा था। कैप्टन त्यारे को लैंडिंग कराने के लिए नीचे ले जाने लगा। साथ ही ATC की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आप 10,000 फुट से भी ऊपर के अल्टीट्यूड पर हैं। आपको करीबन 7,000 के अल्टीट्यूड पे होना चाहिए था। प्लीज अपनी लैंडिंग प्रोफाइल को मेंटेन करें। पर पायलट ने जवाब दिया, हम मैनेज कर लेंगे। देखते ही देखते त्यारे का एल्टीट्यूड 9,800 फीट हो गया। यहाँ पे त्यारे का एल्टीट्यूड तकरीबन 3,000 फीट होना चाहिए था। ATC कराची ने फिर से कहा कि आपका एल्टीट्यूड दुरुस्त नहीं है। फिर से पायलट ने वही जवाब दिया, हम सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये कहते हुए पायलट ने ATC को इग्नोर कर दिया। अब त्यारे को तेजी से नीचे लेकर जाने के लिए पायलट ने ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया और थ्रस्ट लीवर को मिनिमम करके रैपिड सेट करने लगा। किसी तरह से ये प्लेन रनवे को टच कर गया। टच डाउन करने के बाद पायलट ने ये डिसीजन लिया कि हम गो अराउंड करेंगे, लेकिन फिर से टेक ऑफ करके एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर फिर से रनवे पर लैंड करने की कोशिश की गई। अब ATC को ये अंदाजा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ATC को ये लगा था कि शायद लैंडिंग के टाइम त्यारे का लैंडिंग गियर डाउन नहीं था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ATC ने पायलट से ये पूछा, क्या आपने बेली लैंडिंग किया था? पायलट ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया और गो अराउंड करने के लिए एल्टीट्यूड को बढ़ाने लगा। तभी अचानक प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए और प्लेन को थ्रस्ट मिलना भी बंद हो गया। अब प्लेन अपने एल्टीट्यूड को गेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। एयरपोर्ट पर दोनों रनवे को खाली कर दिया गया। प्लेन को किसी तरह से मोड़ के रनवे की तरफ कर दिया गया। इंजन फेल होने की वजह से इसको थ्रस्ट मिलना भी खत्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता यह प्लेन नीचे आने लगा और फाइनली यह बदकिस्मत त्यारा शहरी आबादी में लोगों के घरों को तोड़ता हुआ यह मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया और पूरे एरिया को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन कांप गई है। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें थी और सब मुसाफिरों को आग ने लपेट लिया। प्लेन में बैठे 99 लोगों में से सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाए और 97 लोग मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद जहां प्लेन गिरा वहां घरों में रहने वाले 8 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से बाद एक और भी इस हादसे में चल बसा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईद के मौके पे लोग अपनों को भी खो देंगे, कि जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे अब उनकी लाशें भी नहीं पहचानी जा रही थी। DNA के जरिए लोगों की डेड बॉडी की शनाख्त की जा रही थी। ईद की खुशी के मौके पर बस 1 सेकंड में मातम छा गया। इस दौरान एक CCTV फुटेज भी वायरल हुआ जहां पायलट प्लेन के नोज को ऊपर करके इसको फ्लाई कर रहा था। शायद वो आखिरी कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह प्लेन को रनवे तक पहुंचा दिया जाए।
सब कुछ ठीक हो जाए। इतनी सारी गलतियों के बाद किस्मत भी अगर साथ देती तो किस तरह देती। दोस्तों, ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इंजन में कोई खराबी थी, कैसे हो सकता है कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों, क्या इसके लैंडिंग गियर में खराबी थी। इस हादसे के बहुत सारे सवाल उठने लगे और मलबे की छानबीन शुरू हो गई। हर एक पार्ट को, हर एक प्लेन के पुर्जे को इकट्ठा किया गया और वहीं प्लेन के ब्लैक बॉक्स को भी डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया। इधर रनवे को चेक करने के बाद पता चला कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान जब प्लेन ने लैंड किया था तब कोई चीज रनवे के कांटेक्ट में आ गया था और रनवे पर 2 बड़े स्क्रैचेस के निशान मिले जो कि 4500 फीट और 5500 फीट में था। यह स्क्रैच का निशान किधर से आया, इसका जवाब उस वक्त के पास किसी के पास नहीं था। अगर कोई इसका जवाब दे पाता तो वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था। इन दोनों की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो बातें सामने आई उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे सच को। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं इस हादसे से होने वाले कुछ मिनट पहले के टॉपिक से। जब ये प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार हो गया, दोनों पायलट आपस में बात कर रहे थे कोरोना वायरस की, किस तरह ये वायरस फैल रहा था और किस तरह ये वायरस उनके खानदान के लोगों को हुआ। उस वक्त कॉकपिट के अंदर यही डिस्कशन हो रही थी, जबकि लैंडिंग के दौरान इन सब बातों का मतलब ही नहीं बनता। लैंडिंग के दौरान उनका पूरा फोकस लैंडिंग पर होता, लेकिन दोनों पायलट का ध्यान कहीं और था। शायद इसी वजह से जब प्लेन का एल्टीट्यूड 3000 होना चाहिए था तब इस प्लेन का एल्टीट्यूड तकरीबन 9800 फीट था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं नॉर्मल प्लेन 3 डिग्री के ग्लाइड स्लोप में लैंड करते हैं, यानी ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, लेकिन इस ग्राफ में देख रहे हैं कि इस प्लेन के एल्टीट्यूड में कितना फर्क था। पायलट को 3 डिग्री वाले ग्लाइड स्लोप में आना चाहिए था, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। यहां तक आने के लिए इन्हें गो अराउंड करना चाहिए था और एटीसी ने भी यही सजेस्ट किया था कि आप गो अराउंड करें, यानी एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर अपने एल्टीट्यूड को कम करते हुए 3 डिग्री के ग्लाइड स्लोप से होते हुए लैंड करें। लेकिन पायलट्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऑटो पायलट को डिसएंगेज करके प्लेन को तेजी से नीचे की तरफ लाने लगे। 7500 फीट पर लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया गया, साथ ही साथ स्पीड ब्रेक्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया। अब कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म्स बजने लगे। ओवर स्पीड अलार्म, EZP SW अलार्म। यहाँ पर पायलट ने एक और सबसे बड़ी गलती कर दी, उन्होंने लैंडिंग गियर को वापस क्लोज कर दिया। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड तकरीबन 1500 फीट था और प्लेन रनवे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। अब क्योंकि कॉकपिट में काफी ज्यादा अलार्म बज रहे थे तो शायद उसी शोर में लैंडिंग गियर का अलार्म भी बज रहा होगा। दोबारा पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन नहीं किया, प्लेन रनवे के बिल्कुल सामने आ गया। प्लेन के एल्टीट्यूड को जल्दी से कम करने के लिए पायलट ने थ्रस्ट लीवर को आइडियल पर सेट कर दिया। वहीं प्लेन की बेली लैंडिंग करने लगा, वो भी बगैर लैंडिंग गियर को ओपन किए। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता रनवे के करीब आता गया और फाइनली प्लेन रनवे के कांटेक्ट में आ गया और प्लेन के दोनों इंजन रनवे के साथ रगड़ खाने लगे और यहीं पर दोनों इंजन डैमेज हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया और ये फैसला किया कि दोबारा से टेक ऑफ करेगा और फिर से गो अराउंड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। इस ग्राफ को देखकर हम पर अगर देखें तो 7500 फीट पर लैंडिंग गियर को डाउन किया गया और यह तेजी से नीचे की तरफ आ गया और रनवे से 10 किलोमीटर पीछे था और 1500 फीट के एल्टीट्यूड पर था। तब पायलट ने लैंडिंग गियर को क्लोज कर दिया। यहाँ हो सकता है कि पायलट ने सोचा हो कि लैंडिंग करना सेफ नहीं होगा, हम गो अराउंड करते हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने लैंडिंग गियर को क्लोज किया होगा। अब ये समझ नहीं आ रही कि पायलट ने प्लेन को उतारना था या नहीं, लेकिन इसके दोनों इंजन तो डैमेज हो गए थे। फाइनली जिसका डर था वही हुआ, एक एक करके दोनों इंजन काम करना छोड़ गए। गो अराउंड करने के लिए प्लेन को तकरीबन 2000 से 4000 फीट के एल्टीट्यूड पे जाना होता है। ये डिपेंड्स करता है एयरपोर्ट पर।
हर एयरपोर्ट का अपना रूल होता है। मसलन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में गो अराउंड करने के लिए 2000 फीट पे जाना होता है, जबकि सिंगापुर के चेंगी एयरपोर्ट की बात करें तो 3000 से 4000 फुट के एल्टीट्यूड पे जाना होता है। बात करें जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो यहाँ पे 3000 फुट के एल्टीट्यूड पर गो अराउंड किया जाता है, लेकिन इस बदकिस्मत त्यारे के दोनों इंजन फेल हो गए थे। वो इतने एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। ये बात हम जानते हैं कि अगर प्लेन का एल्टीट्यूड अच्छा होगा तो वो ज्यादा दूर तक ग्लाइड कर सकता है बगैर इंजन के भी। पायलट ने इस त्यारे को रनवे की तरफ मोड़ तो दिया और यहाँ पायलट ने मे डे की कॉल दे दी और कहा कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। थ्रस्ट ना मिलने की वजह से इसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। पायलट ने प्लेन के नोज को ऊपर कर दिया इस उम्मीद से कि शायद रनवे पर पहुंच जाऊं, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। यह प्लेन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर पीछे ही शहरी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लैंडिंग के बाद प्लेन को फिर से टेक ऑफ कराना हो तो ऐसा भी किया जा सकता है, बशर्तिया के प्लेन की इतनी स्पीड हो कि वापस वो लिफ्ट हो सके, क्योंकि अगर इसकी स्पीड कम हो जाए तो टेक ऑफ कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रनवे की लंबाई लिमिटेड होती है। आधा रनवे तो लैंडिंग करने में ही चला जाएगा और बचे खुचे रनवे पर अगर प्लेन दोबारा टेक ऑफ नहीं कर पाया तो प्लेन भी एयर इंडिया की तरह तबाह हो सकता है। रनवे को देखते हुए थ्रस्ट लीवर को बढ़ाना पड़ता है और लैंडिंग गियर को डाउन ही रखा जाता है, ताकि जब तक प्लेन को थ्रस्ट मिलना शुरू ना हो जाए तब तक प्लेन का कांटेक्ट रनवे से ही हो, तो वो कांटेक्ट लैंडिंग गियर के साथ हो, ना कि प्लेन का कोई पार्ट रनवे के साथ कांटेक्ट में आ जाए। सवाल ये आता है कि इस हादसे की गलती कहाँ हुई। यहाँ पे पायलट ओवर कॉन्फिडेंस था। पायलट ने एटीसी को दोबारा इग्नोर कर दिया। 9800 फीट के एल्टीट्यूड पर भी गो अराउंड नहीं किया गया। 7000 फीट के एल्टीट्यूड पे भी उन्होंने गो अराउंड नहीं किया। अगर रनवे के इतने पास आकर भी पायलट ने टेक ऑफ ही करना था तो लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं करना चाहिए था। चलें, अगर बेली लैंडिंग हो ही गई तो वापस टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था। पायलट को पता चल ही गया था कि इसके इंजन का कांटेक्ट ग्राउंड से हुआ है। एटीसी को इस एल्टीट्यूड पर लैंडिंग की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। इस हादसे में एक के बाद एक गलतियां हुई और बस कुछ ही मिनट में कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं।